इमरान खान IMF के वफ़द से मुलाकात के बाद बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने इस मुलाकात के लिए बहुत पापड़ बेले थे और अमेरिका में मौजूद अपनी PR कंपनीज, जिन्हें वो अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपना के जरिए लाखों डॉलर महीने के दे रहे हैं की मदद से इस मुलाकात की राह निकाली थी। धोखे IMF के मैंडेट में है कि अगर वो मुनासिब समझे तो किसी भी मुल्क को कर्जा जारी करने से पहले वहां की बड़ी सियासी जमातों को एतमाद में ले, मगर ऐसा इससे पहले कभी किसी मुल्क के साथ IMF ने किया नहीं और कर्जा देने या न देने का फैसला अपनी बोर्ड मीटिंग्स में ही कर लिया। क्योंकि IMF का कर्जा मौजूदा निगरां और इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमतों को दिया जाएगा, इसलिए अभी ये मुलाकातें जरूरी थी। इमरान खान को तवक्का थी कि जब वो IMF के सामने रोना धोना डालेंगे और अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करेंगे तो IMF उनकी शराइत को हुकूमत पाकिस्तान से मनवा कर कर्जा जारी करेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और IMF ने कोई बड़ा किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। क्योंकि IMF जानता है कि एक ऐसा 23 करोड़ आबादी का इस्लामी मुल्क जो एटमी ताकत भी हो, वहां की मईशत को संभाले रखना कितना जरूरी है। किसी भी डिफॉल्ट की सूरत में सिविल वॉर होने का खतरा हो सकता है, जो कि एटमी रियासत की बका के लिए खतरनाक होगा और इस तबाही के बाद दुनिया भी गैर महफूज हो सकती है। दूसरी तरफ इमरान खान चाहते हैं कि हर हाल में हुकूमत इनके हवाले की जाए। बस सूरत दीगर वो ऐसी तहरीकें चलाते रहेंगे जिससे मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही की तरफ जाए और एक दिन ये लावा बुरे तरीके से फट जाए। IMF जानती है कि इमरान खान की जमात के कई लोग इस वक्त रियासत पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वाले या फ्रांस में बाजारों और सरकारी इमारतों पर हमला करने वाले। ताहम अमेरिका और फ्रांस में रियासती इदारों पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को कानून और इंसाफ की फतह करार दिया जाता है और शर पसंदों को सख्ती से कुचलने को बड़ी कामयाबी। इंटरनेट सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इससे शर पसंद इंतशार को फरोग दे सकते हैं और आजादी इजहार के रखवाले एक साबिक अमरीकी सदर का ट्विटर अकाउंट सिर्फ इसलिए बंद कर देते हैं कि वहां से नफरत और शर को बढ़ावा दिया जा रहा था और दुनिया इस अमल को सराहती है। यहाँ तक कि उस सदर को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और दुनिया के बड़े बड़े अखबार इसे अमेरिका में इंसाफ की फतह करार देते हैं। फ्रांस में पुलिस सिर्फ इसलिए एक नौजवान को गोली मार देती है कि वो इनसे तेज आवाज में बात कर रहा था, मगर दुनिया भर में इंसानी हुकूक के चैंपियन इसे कानून की हुक्मरानी कहते हैं। अगर किसी मुजरिम को गिरफ्तार करना हो तो खुद दुनिया के किसी भी मुल्क में ताकत के जोर पर घुसकर रातों रात गिरफ्तार करके ले आते हैं, गायब कर देते हैं, खुफिया जेलों में पहुंचा देते हैं और इंसानी हुकूक के चैंपियन इसे रियासत का दिफा करार देते हैं। दूसरी तरफ तीसरी दुनिया का एक मुल्क अगर इसी तरह कानून की रखवाली की कोशिश करे, शर को काबू करे, रियासत पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करे, अमन अमान की खातिर इंटरनेट की वक्ती बंदिश करे, तो इसे इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफवर्जी करार दिया जाता है। रियासत के खिलाफ मुसलसल शर उगलने वाले को गिरफ्तार करे तो उसे जमहूरियत पर हमला करार दिया जाता है। ये एक तल्ख हकीकत है कि मगरबी ममालिक में रहने वाले बेशतर पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को इंतहाई हकारत से देखते हैं और अपने मुकाबले में इंतहाई नीच समझते हैं। जरा सोचें, क्या वाकई ऐसे लोग मगरबी ममालिक में बैठकर आपकी भलाई का मुकदमा लड़ रहे होंगे या किसी और एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आपके हुकूक का नारा लगाकर फायदा उठा रहे होंगे? आपको सोचना होगा, क्या वाकई सब कुछ गलत हो रहा है या उसे गलत बनाकर दिखाया जा रहा है आपको गुमराह करने के लिए? मगरबी ममालिक में बैठकर आपके हमदर्द बनने वालों का माजी आपके साथ कैसा है? क्या आपको उन पर एतबार करना चाहिए? एक शख्स जैसे 4 साल तक मुसलसल जनरलों से लेकर सिपाहियों तक 100% हिमायत रही और इसके बावजूद भी वो इस ताल्लुक, इस दोस्ती की हिफाजत न कर सका, तो कसूरवार कौन? वो जो उसके पीछे डट कर खड़े रहे या फिर वो जो दोस्ती की अहमियत का एहसास ही न कर सका? और जब एहसास हुआ तो वक्त हाथ से निकल चुका था, इसलिए अपनी इज्जत बचाने की खातिर इल्जाम तराशी का सहारा लिया। इन हालात में आपको सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी दिखानी है कि किसी खबर को बगैर तस्दीक के आगे ना बढ़ाएं और अपने तौर पर एक से ज़ायद जरा इसे तस्दीक कर लें, क्योंकि जब तक सच को होश आता है, झूठ आधी दुनिया से ज्यादा सफर तय कर चुका होता है और फिर वही बयानिया बन जाता है, जैसा कि भारत हमारे साथ करता है कि पूरी दुनिया में उसने हमको झूठी कहानियों की बुनियाद पर दहशतगर्द कौम बनाकर पेश किया हुआ है। आप खुद से पूछकर बताएं, क्या वाकई आप दहशतगर्द हैं? बस ये मिसाल काफी है आपको सारी कहानी समझाने के लिए। खुद भी समझिए, दोस्तों को भी समझाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।